हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता है कि वाईटी का माहौल अब शांत शांत लग रहा है, अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन ये जो भी चक्रव्यूह रचा गया था, जितना भी ये सब कुछ हुआ है, उन सब की कल्प्रेट कौन है? कौन है? कन्यादान वाली बेटी है ना। तो हम लोग उसको कैसे भूल सकते हैं? कैसे भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते ना। बड़े अच्छे से वो तो दूसरे के माथे पे ठिकरा फोड़ दी कि 99% उसका दोष है, मतलब इंटरनेशनल जीजा का, है ना। 99% इंटरनेशनल जीजा का गलती है और 1% इनकी गलती है ना। इनकी गलती 1% है। ये ऐसे ही वीडियो बना बना के लाइव में आके इनके पति देव भूल गई। आप भूल गई? तुम्हारे पति लाइव में आके कैसे कितने गंदे लैंग्वेज में बात कर रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे, बहुत जल्दी भूल गई। तुम्हारा लाइव अभी भी शेयर है कई जगह। याद नहीं है तो याद दिलाऊं याद? भूल गई हो तो? इतना दिमाग कमजोर हो गया है? अपने टाइम पे दिमाग बहुत कमजोर हो जाता है। तो चलिए गाइस, जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, फटाफट से वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। गाइस, बहुत जल्दी ये भूल गई है। लगता है कि इनका दिमाग थोड़ा कमजोर हो गया है। ये क्या बहुत चालाक निकली, इतनी चालाक ये लड़की निकली। मुझे ना क्या है ना कि मेरा बहुत सॉफ्ट दिल है, और जब ये सब मैं देखी कि ये जो कुछ भी चल रहा था, जब मैं देखी मुझे बुरा लगा कि ये प्रेग्नेंट है। और पिछले दिनों जो भी कुछ हुआ था इसके साथ, पहला बच्चा जब था तो ऐसे हो गया, तो मुझे लगा कि मैं वीडियो बनाऊंगी इसके लिए और कुछ बोलूंगी, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी ये गिल्ट आएगा कि कहीं 1% भी मेरी बात से अगर किसी का दिल दुखता है तो मुझे बहुत उसका अजीब, मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं छोड़ दी, मैं पीछे हट गई थी। मैं सोची थी कि चलो नहीं बनाऊंगी, इसके ऊपर अच्छे रिएक्शन दूंगी, नहीं इसको कुछ गलत बोलूंगी। लेकिन बहुत हद पार हो गया। बोलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है बोलना, क्योंकि इतनी आसानी से तुम इतना सब कुछ करवा के और इतनी आसानी से तुम कैसे क्लीन चिट ले सकती हो? गाइस, ये मास्टरमाइंड और कोई नहीं है, यही है मास्टरमाइंड। यही मास्टरमाइंड है। ये सब कुछ करवा रही है, चुपचाप बैठ के मजे ले रही है। देख लो आप लोग, एकदम शांत हो गई है, एकदम शांत हो गई। पूरा चक्रव्यूह रच के और शांति से बैठ गई है, मजे लेके पॉपकॉर्न खा रही है, खाते खाते ये मजे ले रही है। लगे रहो, लगे रहो। तुम चाहती ना, अगर इतनी ही अच्छी रहती, तुम चाहती तो ये सब जो भी चल रहा है ना, इसको रोक सकती थी। पहले ही रोक सकती थी तुम। जब ये शुरू हुआ तब भी रोक सकती थी। नहीं शुरू उस समय नहीं रोक सकती थी तो ये जो अब गंदे लेवल पे जो जा रहा था, वो ब्लैक कलर का साड़ी पहन पहन के बुली आंटी आके इतना गंदा गंदा बोल रही थी, अप्सरा आंटी को रोड पर घर है, क्या क्या कितना कुछ नहीं, मनीषा के कैरेक्टर पे, आंटी के कैरेक्टर पे, सबको बोला गया है। राज फैमिली को, हर एक मेंबर के लिए गंदा गंदा बोली है वो। और उनके बेटे कल आके तो हद ही पार कर दिए, लेकिन तब भी तुम नहीं बोली। तुम कब बोली अभी मुझे तो पता नहीं है, सामने आ जाएगा ये भी। लेकिन तुम बोली कब? तुम्हारे लिए कम्युनिटी छपा गया, सचिन मनीषा के चैनल पे कम्युनिटी लगा कि अब जड़ तक पहुंचेंगे। तो जड़ कौन है इस चीज का? तुम। तो तुम्हें लगा कि अरे अब मैं नहीं ये सब अगर सॉल्व करती हूँ, नहीं इसमें कुछ करती हूँ, फिर तो मेरा पूरा धज्जिया उड़ने वाला है, फिर तो मुझे ही सब पकड़ेंगे।
राज फैमिली के साथ साथ रिएक्शन वाले भी, अभी किसी का कोई मेरे लिए अभी बोल नहीं रहा है, सबका ध्यान उस तरफ है, सबका ध्यान मेरे तरफ आ जाएगा। तुम्हें हो गया डर। अब तुम कुछ तो रात में ऐसा पैंतरा अपनाई हो, कुछ तो रात में ऐसा की हो कांड, ताकि ये सब सॉल्व हो जाए, सब ये खत्म हो जाए। और इसमें 100% मुझे लग रहा है तुम्हारा ही हाथ है, तुम ही ये करवाई हो। समझ गई? तुम ही करवाई हो। अब तुम्हें डर हो गया था वो कम्युनिटी देख के। इसको गाइस कम्युनिटी देख के, जब कम्युनिटी लगा तो इसको डर हो गया। आप लोग देखे होंगे ना सचिन मनीषा का रात वाला, शायद अभी वो नहीं है कम्युनिटी, लेकिन जो लोग देखे होंगे वो कम्युनिटी, उससे पता चल गया। और देखिए रात में फिर क्या होता है, क्या होता है रात में, है ना, सब बात करके सब खत्म। इससे पहले जब तुम्हारे ऊपर बात नहीं आई थी, तुम्हें कोई नहीं कुछ बोल रहा था, तब तक तुम सॉल्व नहीं करवाई, तब तक तुम कुछ भी नहीं बोली। लेकिन जैसे तुम्हारे ऊपर बात आती है वैसे तुम खत्म करवाती हो। वाह, तुम सच में हो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, सच में हो, ये तो मानना पड़ेगा। जितना कुछ तुम किए हो ना, अरे तुम्हारे लिए क्या नहीं किए हैं वो लोग, क्या नहीं किए हैं। इतना कोई किसी के लिए करता है? एक दिन ना अकेले में शांति से बैठ के सोचना, शांति से सोचना एक दिन कि तुम्हारे, छोड़ो वो नहीं बोलूंगी, तुम सोचना शांति से कि तुम्हारे लिए क्या क्या वो किए हैं, क्या नहीं किए हैं, ये सोचना। तुम्हें अपनाए, तुम्हें बेटी बनाए, तुम्हारा सब कुछ किए, वो शादी के बाद भी जो फर्ज होता है सब फर्ज निभाए हैं, लेना देना जो होता है सब फर्ज निभाए हैं, तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहे हैं। लेकिन तुम क्या की हो, तुम ये क्या की हो? इतनी, अगर तुम सगी अपनी बेटी रहती तो इतना कुछ करती कभी? अब तुम शांत बैठ गई हो, बैक पैनल कर रही हो, बैक कैमरा सॉरी कर रही हो। माफी तो तुम्हें भी मांगनी चाहिए आके। मेरा वीडियो तुम देख रही हो, सुनो, माफी तुम भी आके मांगो, सबसे माफी मांगो। राज फैमिली के हर एक मेंबर से तुम माफी मांगो, जो तुम करवाई हो उधर से, सब तुम्हारा कराया धरा है। अपने पति से भी बोलो, वो भी आए, तुम दोनों बोले हो राज फैमिली को, और करवाई हो तुम ही। तुम ना बुलाती पार्टी में और ना इतना सब कुछ होता। और कोई नहीं मिला तुम्हें पार्टी में बुलाने के लिए, वही इंसान मिला जो कि तुम्हें पता था कि पिछले टाइम में क्या क्या हुआ है। तो तुम्हें और कोई नहीं मिला, वही मिला, है ना। और वो भी अगर वो अकेले से ये शुरुआत करते, अकेले रहते और वहाँ से शुरुआत करते ये लोग माँ बेटे की, मेढका मेढकी जो भी बोले थे, लोल्हा लोल्ही, तो नहीं, वहाँ पे तुम्हारे हस्बैंड थे वही वाले, वहाँ पे वो भी बैठे थे ट्रेन में साथ में, और वो बैठ के वो भी साथ में बोल रहे थे। तो भूल गई तुम वो सब तीसरा पार्टी करवा रहा था, यानी इंटरनेशनल जीजा करवा रहे थे, वो करवा रहे थे ये सब, वही शुरू किए थे ये सब करना। अपने गलती का ठीकरा दूसरे के माथे पे मत फोड़ो दूसरे के माथे पे, ठीक है। जो तुम की हो लाइव में आके और वीडियो में स्टार्टिंग से हमें दिख रहा है, अब गोल गोल घुमाओगी ना जिलेबी की तरह, तो उसको घुमाने से कोई फायदा नहीं है। और हाँ, माफी तो तुम्हें मांगना पड़ेगा। तुम आके जितना तुम गंदा बोली हो ना, अपनी मम्मी बोल रही हो ना, तो तुम्हें मम्मी से माफी मांगने में जरा सा भी नहीं सोचना चाहिए। और बैक कैमरा नहीं, तुम फ्रंट कैमरे पे आके तुम बोली हो, जलील की हो उनको, तो बोलना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी गलती है। तीसरे पे मत फेंको। उस दिन जो वीडियो बना के तुम चली गई, तीसरे के माथे पे सब फोड़ दी, वाह। यहाँ पे इंटरनेशनल जीजा का नहीं है गलती, समझ गई।
राज फैमिली को भी बहुत लोग बोलते होंगे, बहुत लोग भड़काते होंगे, लेकिन किसी का क्या है। मुझे भी आज बहुत लोग आते हैं भड़काने, कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए, तो मेरा मतलब क्या, मैं भड़क के लगू बोलने, लाइव लगा के लगू बोलने, मेरे पति लगे बोलने। फैमिली में भी होता है, ये तो वाइटी है, फैमिली में भी ऐसे होता है, फैमिली में भी होता है। लोग आते हैं उसके लिए भड़काते हैं, उसके लिए भड़काते हैं, वो उसका बुराई करेगा उससे, वो उसका बुराई करेगा उससे। तो फैमिली में भी ऐसे होता है, लेकिन हम किसी का बात किसी से कह के नहीं, दिल में रख के रिश्ते को निभाते हैं। और तुम क्या की, यहाँ पे वाईटी पे आके उसी मम्मी पापा का, उसी भैया का, भाभी का आके इज्जत यहाँ पे उछाल रही थी तुम। ये करते हैं, वो करते हैं, वहां जाते हैं, क्या करते हैं, तुम क्या क्या नहीं बोले हो तुम लोग पति पत्नी। अब तुम बहुत शरीफ बन गई, सीधी सादी बेटी बनने लगी, बहुत अच्छी वाली बेटी बन जाओगी इससे, और एक हो जाओगी समझौता करके। नहीं, तुम्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी। इतने जल्दी अपना पलड़ा इसे झाड़ के और दूसरे पर फेंक दो नहीं।